सो व्यूअर्स, मैथ्स इज जस्ट अबाउट प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, उतने ही अच्छे से आप परफॉर्म करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप मार्क्स गेन करेंगे। तो ट्राइंगल्स का हम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर सम्स पर आएंगे। तो इस चैप्टर में हम स्टार्टिंग में क्या पढ़ने वाले हैं? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। सो व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स? इसका मतलब होता है कि जो हर रिस्पेक्ट में क्या है, इक्वल हो, शेप्स में और साइज में भी। अब कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए हमारे कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ASA, SSS, RHS। व्हाट इज SAS? SAS यानी कि साइड एंगल साइड। जब दो ट्राइंगल्स में दो साइड और एक एंगल इक्वल होता है तो फिर कौन सा वाला क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा? SAS का। जब दो एंगल और एक साइड होगा तो फिर ASA, और जब तीनों साइड्स होंगी तो SSS और RHS। RHS क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होता है। ये हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो द क्वेश्चन इज इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC equals to AD and AB bisects angle A, so that triangle ABC equals to triangle ABD। और हमें ये भी बताना है कि BC और BD के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो क्वेश्चन हम देखते हैं। हमने फिगर को ड्रॉ किया, हमें गिवन क्या है? AC equals to AB, और एंगल A क्या कर रहा है? AB को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी AB जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। तो क्या हो जाएगा? इक्वल एंगल CAB इक्वल्स टू एंगल BAD। व्हाट इज CAB? CAB एंड BAD। तो हमें प्रूफ क्या करना था? ट्राइंगल ABC जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के। तो जो हमें गिवन था हमने वो लिख लिया। क्या लिखा? AC इक्वल्स टू AB, ये हमें गिवन है। दूसरा में ये कौन सा एंगल गिवन था? CAB BAD के इक्वल है, AB गिवन है। अब हमने इस ट्राइंगल में देखा, ये दोनों ट्राइंगल्स में एक चीज कॉमन भी आ रही है, AB जो है ट्राइंगल ACB में भी है और BAD में भी है। तो हमने क्या लिखा? इसे कॉमन कर लिया। तो बाई साइड एंगल साइड, अब देखो दो साइड्स हो गई और एक एंगल इक्वल होगा, तो फिर क्या हो जाएगा? ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। ये हमारी क्या है? प्रूव हो गए। अब इसके बाद में क्या है? BC और BD के बारे में हम क्या कहना चाहते हैं, यही पूछा था लास्ट में। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? तो देखो, एक रूल होता है, एक हमने पढ़ा है CPCT। CPCT क्या होता है? जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या है? इक्वल हो जाती हैं। तो बाई CPCT BC जो है BD के इक्वल हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है ABCD is a quadrilateral in which AD equals to BC and angle DAB equals to angle CBA। और हमें प्रूफ क्या करना है? ट्राइंगल ABD जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAC के। तो सिमिलर जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, उसमें जो गिवन था हमने वो लिख लिया। हमें क्या है? गिवन दिया गया था, वो हमने गिवन लिख लिए इस ट्राइंगल में, ये दोनों ट्राइंगल्स हैं। फिर उसके बाद में कॉमन क्या आ रहा है? AB इस वाले ट्राइंगल में भी है और इस वाले ट्राइंगल में भी है, तो ये दोनों क्या आ गए? कॉमन आ गए। फिर बाई साइड एंगल साइड रूल, ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब उन्होंने सेकंड पार्ट में पूछा था BD इक्वल्स टू AC। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में तुम देखो BD कहाँ है? ये है, और AC क्या है? ये है। सो फिर ये जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो बाई CPCT क्या हो जाएगा? BD AC के इक्वल हो जाएगा, और एंगल जो है ABD और एंगल BAC इक्वल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? इक्वल हो जाते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB, शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। CD बाइसेक्ट्स AB का मतलब क्या हुआ? हमें OB जो है OA के इक्वल करना है। क्या बाइसेक्ट कर रहे थे? CD जो है, CD कहाँ पर है? ये CD जो है बाइसेक्ट कर रहा है AB को। तो यानी कि मैं प्रूफ क्या करना है? OB जो है OA के इक्वल है। हमें गिवन क्या है? एंगल CBO इक्वल है OAD के, और हमें प्रूव ये करना था, गिवन हमें ये लिखा था। अब हम इसकी प्रूविंग देखेंगे। तो प्रूविंग में जो हमें गिवन थे वो हमने लिख लिए। अब देखो, जब तो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट यानी कि एक दूसरे को मीट करती हैं, जहाँ पे मिलती हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल्स का जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या होता है? जब दो लाइंस क्या है? मिल रही होती हैं ट्राइंगल में, तो उसे कहते हैं वर्टेक्स।
तो उसके सामने वाले एंगल क्या है, इक्वल हो जाते हैं, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। हमें इन दोनों एंगल्स का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए। इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए कौन सा एंगल यूज करेंगे, BOC और DOA। हमने ये प्रूव कर लिया, तो फिर हमने इसे लिख दिया वर्टिकली बाय अ वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखना दो एंगल और एक साइड है, तो एंगल साइड एंगल रूल, इससे क्या कर दिया हमने, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे तो OB जो है OA के इक्वल हो जाएगा CPCT से। हमें प्रूव क्या करना था, OB इक्वल्स टू OA। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे तभी तो ये आता, तो हमने इसे इस तरह से सॉल्व कर लिया। अब पार्ट 4 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC जो है congruent है triangle CDA के। तो जब हमने इसे ड्रॉ किया फिगर को, तो फिर हमें प्रूफ क्या करना था, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। अब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, जब दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ये ट्रांसवर्सल दिख रही है, ट्रांसवर्सल क्या होती है, जब दो लाइंस को कोई एक कॉमन लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वो क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल। तो इसमें क्या है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स क्या है, इक्वल हो जाते हैं। यानी कि जो एंगल ए है या इस साइड का, वो इसके अपोजिट में क्या है, सी, इस साइड के इक्वल हो जाएगा, और इस वाले का एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, इस साइड वाले के सी के। और इन दोनों ट्राइंगल्स में AC क्या है, हमारा कॉमन है, तो हमने AC क्या लिख लिया, कॉमन लिख लिया। और एंगल BAC किसके इक्वल हो जाएगा, DCA के। और इस वाले ट्राइंगल में अब फिर से देखेंगे तो ACB किसके इक्वल हो जाएगा, CAD के। तो ये क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमने इसे प्रूव कर दिया। तो ये क्या हो गए, एंगल साइड एंगल रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए। अब इन क्वेश्चंस जो है आपको समझने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगी PDF की, जिससे कि आप समझ सकें, और कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो फिर आप लिंक को चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू।